Hello, my dear students. How are you? Hope you are fine. Let's continue our chapter, Our Changing Earth. We have covered the first topic, that is the Earth movement. Two types of movements are there. First is endogenic forces, and second is exogenic forces. One of them we have covered, that is volcano, and the second one, earthquake, we will learn in this class. So second one, that is the earthquakes. Earthquakes, simply we can say shaking of the earth surface, shaking of the upper layer of the crust is earthquake. You can say vibrations on the surface of the earth is a earthquake, right? Sudden shaking of the earth caused by the internal forces of the earth is called earthquake. अर्थक्वेक्स क्या है? अचानक जो फोर्सेस, जो अंडरग्राउंड, जो सरफेस के नीचे जो है फोर्सेस जनरेट होती हैं, जो फोर्स है वो ऊपर के अर्थ सरफेस को हिला देती है, शेक कर देती है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं, राइट? और इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थक्वेक क्या है? कहाँ से जनरेट होता है? इनर पार्ट ऑफ द अर्थ. As you can see in this video, simply you can say shaking of the earth is earthquake, and it generate from the center of the earth. That is the focus point from where it is generate, and in all directions it will affect it, right? earthquake से क्या है? earthquake जो है वो अगर जनरेट होता है या आता है अर्थ सरफेस, वो उस पे उसके पीछे रीज़न क्या है? जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें अगर मूवमेंट्स होती हैं, राइट, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शंस में जाती हैं, अगर टू प्लेट्स हैं अपोजिट डायरेक्शंस में जाती हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पर फोर्स जनरेट होती है, और ये फोर्स जो है अपने सर्कुलर वे में चारों तरफ जो है अपने वेव्स को जनरेट करती हैं, and that place that is nearest to the focus, this is focus, and this is that is called epicenter, right? The earthquakes send shock waves all around and cause widespread destructions of life and property. earthquake जो है वो क्या है? वेव्स जो जनरेट होती हैं, 3 टाइप की वेव्स होती हैं, पी, एस एंड सरफेस वेव्स. ये कोज होता है अर्थ सरफेस को लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन करता है लाइफ की और प्रॉपर्टीज की. द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ exactly above the focus we have already seen in this video is called the epicenter, right? Vibrations of an earthquake spread out of an concentric waves from the फोकस. मीन्स फोकस से जो वेव्स जनरेट होती हैं दैट इज बॉडी वेव्स. बोथ आर द बॉडी वेव्स, पी और एस. 3 टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर. ये वेव्स जो जनरेट होती हैं ये फोकस से जनरेट होती हैं और एक सर्कुलर वे में, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक, जो वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं ऑल साइड ऑफ द फ्रॉम द फोकस, right? These vibrations are called seismic waves. इन्हें क्या कहते हैं हम? seismic waves कहते हैं. इनकी इंटेंसिटी जो होती है अर्थक्वेक की सबसे मैक्सिमम जो होती है that is on epicenter, because it is the nearest place to the focus, and the surface of the earth can shake due to the movement of लिथोस्फेरिक प्लेट. जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया कि जो 2 प्लेट्स हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं, उससे भी अर्थक्वेक आते हैं. वोल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक आते हैं, और जो बॉम्ब एक्सप्लोशंस हैं उनकी वजह से भी जो है अर्थक्वेक्स आती हैं. और ये पी और एस वेव्स जो हैं जनरेट करती हैं अगर रास्ते में किसी
रॉक से टकरा जाती हैं तो इससे जो है सरफेस वेव क्रिएट होती हैं। हियर यू कैन सी पी एस एंड सरफेस वेव्स किस हिसाब से ये दिखती हैं, कैसे दिखती हैं और कैसे मूव करती हैं। पी वेव्स जो हैं दैट इज द पुश वेव्स, दीज आर द पुश वेव्स। ये पुश करती हैं किसी भी चीज़ को अर्थ सरफेस पर, एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रेवल करती हैं और एक को चीज़ को सरफेस पर एक चीज़ को दूसरी जगह से पुल करती हैं, मुश करती हैं। पी वेव्स को क्या कहते हैं हम, प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। और ये वेव जो है अर्थ सरफेस से चारों तरफ जो है ट्रेवल करती हैं। दिस इज कॉल्ड द बॉडी वेव्स, बोथ आर द बॉडी वेव्स, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, बोथ आर द बॉडी वेव्स। एंड थर्ड वन इज द सरफेस वेव्स, राइट। ये अर्थ सरफेस पर जो है ट्रेवल करती है सरफेस वेव्स, बट टू जो है वो फोकस से रिलीज होती हैं। जैसे कि ये रॉक से है, ये इससे टकराकर जो है वेव्स जो है क्रिएट करती हैं, दैट इज द सरफेस वेव्स। फर्स्ट वेव्स द फास्टेस्ट एंड द फोरमोस्ट वेव्स हैं, बहुत तेजी से जो है सबसे पहले सिस्मोग्राफ जो ऐसा इक्विपमेंट है जिसपे ये इनको नापा जाता है, दैट इज सिस्मोग्राफ। और सबसे पहले जो है प्राइमरी वेव्स जो होती है वहाँ पर जो है उसे मापा जाता है या फिर उसे ही मेजर किया जाता है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड द पुश वेव्स, right? And these waves generally travel at a speed of 6 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड जो होती है वैसे 4 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, बट इन एवरेज इट इज 6 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स आर caused by of these waves, right? And the second waves, that is the secondary waves. As you can see, secondary waves moves the earth's surface like in wave form, like in zigzag form, right? And it is move the objects, you can see it is pushing the objects on the earth's surface. This is the difference between two of waves P and S. Here you can see push waves is P waves and दिस इज एस वेव्स। यानी जिगजैग फॉर्म में अगर अर्थ सरफेस पर मूवमेंट होती है तो दैट इज द सेकेंडरी वेव्स। एंड द रेट ऑफ पी वॉज इज हायर देन द एस, मीन्स इसका रेट जो होता है ज़्यादा होता है, हर किसी ऑब्जेक्ट्स में से ये ट्रेवल कर जाती है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी वेव्स, इट डू नॉट पास थ्रू द लिक्विड, ये लिक्विड एरिया से जो है क्रॉस नहीं कर सकती है। Third one is surface waves. The surface waves travel over the surface of the earth. अर्थ सरफेस पर ट्रेवल करती है और मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टी का जो एक्सप्लॉयटेशंस होता है, डिस्ट्रक्शंस होता है लाइफ का या प्रॉपर्टी का, वो इन वेव्स की वजह से होता है, राइट। द सरफेस वेव्स ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दे आर द लास्ट टू अराइव, और सबसे बाद में मेजर की जाती है ये सिस्मोग्राफ में। Here you can see the seismographic peak. Most of the damage is caused by these waves. सबसे ज़्यादा डैमेज जो करती है सरफेस पर वो सरफेस वेव्स करती है, एज दे आर वेरी पावरफुल एंड देयर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व एट ग्रेट डेप्थ। और इसका जो है इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता क्योंकि सिस्मोग्राफ में सबसे लास्ट में जो है वो मेजर की जाती है। सबसे पहले जो है वो पी वेव्स मीन्स प्राइमरी वेव्स जो है उसे जो है नापा जाता है, एंड देन सेकेंड वेव्स एंड सरफेस वेव्स इन लास्ट। यस स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट लेक्चर you can try to fill up your exercise part and try to attempt your short answer questions in your PNB. Thank you students. Have a nice day.